नमस्कार। जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों बिजली का झटका लगातार लग रहा है। दरअसल बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेके उद्योगपति नाराज होकर अपने फैक्ट्रियों को उन्होंने तालाबंदी कर दिया। तालाबंदी करने का आशय यह है कि उन्होंने कह दिया कि साहब तब तक काम नहीं होगा, तब तक उद्योगों को नहीं खोला जाएगा जब तक इस पे राहत ना मिल जाए। लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही है कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी आंशिक जो उन्हें छूट दी जाती थी उसमें व्यापक कटौती की गई है, जिसको लेके अब सियासी गलियारों में भी करंट दौड़ने लगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। बिजली रहे तो टेंशन, बिजली ना रहे तो टेंशन। छत्तीसगढ़ मिनी स्टील उद्योग संघ इस वक्त इन्हीं दो नजरिए से खुद को देख रहा है, क्योंकि बिजली उपयोग की तो बढ़ा हुआ बिल पटाना पड़ेगा, इस्तेमाल नहीं करने की सूरत में धंधे में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। दरअसल उद्योगों की सरकार से शिकायत है कि महंगी बिजली की वजह से वे दूसरे राज्य से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ स्टील उद्योग संघ ने विरोध में प्रदेश के लगभग 150 से ज्यादा उद्योगों पर ताला लगा दिया। आज से 150 से 200 स्टील पावर इंसेंटिव स्टील इंडस्ट्री का बंद का आह्वान किया गया है। इस वृद्धि के विरोध में आज उद्योग बंद अनिश्चितकालीन बंद किए हैं, जिसमें हमारा करीब जो हम ये उद्योग जो राजस्व 20,000 करोड़ का राजस्व जनरेट करता है सरकार के लिए, इस तरह की अगर इंडस्ट्रियल चेन टूटेगी तो छत्तीसगढ़ जो आज देश में नंबर 2 स्टील उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये न केवल पिछड़ जाएगा, दूसरों से हम कॉम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरे राज्यों में जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो नंबर 1 और नंबर 3 पर है, वहाँ की बिजली दरें जो 5 रुपए पर यूनिट हैं और हमारी बिजली 7 रुपए 62 पैसे पर यूनिट है। इसके विरोध में ये बंद है और हम उम्मीद करते हैं हमारी सरकार इस पे संवेदनशील सरकार है हमारी, वो इस पे निर्णय लेगी। छत्तीसगढ़ में 1 जून से बिजली बिल की बढ़ोतरी का नया टैरिफ लागू हुआ है। इसके बाद से ही कई उद्योगों के मालिकों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि राज्य में पहले स्टील इंडस्ट्रीज को 6 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली मिलती थी, जो अब बढ़कर 7 रुपए 21 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। इधर राजनीतिक दल भी इस मसले पर अपनी सियासी रोटी सेंकने का काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिए कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतने बड़े उद्योगों में तालाबंदी नहीं की गई है। इसी के साथ आरोप अडानी पर भी लगाए जा रहे हैं। इतने उद्योग बंद होने से जहाँ राज्य सरकार को रेवेन्यू का लाभ होगा, बिजली खपत कर रहे हैं, अब तो उसको सेंट्रल पूल में डालना पड़ेगा। अचानक से यदि बंद होता है तो सेंट्रल पूल में जाएगा तो राज्य सरकार का तो नुकसान ही है। पहली बार उद्योग इतने बड़े पैमाने पे बंद हुआ है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। उद्योगपति मजबूरी में कोई उद्योग अपना बंद करेगा या ताला लगाएगा जी खुद। इसका मतलब ये है कि सर से ऊपर चला गया पानी। इधर सरकार ने इस विषय पर अपना स्टैंड भी सामने रखा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूरे मसले को पहले गंभीरता से सुना, फिर कहा कि छत्तीसगढ़ की बिजली की दर अन्य राज्यों की बिजली की दर से कम है। उद्योग संघ से इस विषय पर चर्चा की जाएगी। यह भी सही है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमत कम है और मैं आग्रह करता हूं अपने उद्योगपति साथियों से कि सरकार के साथ सहयोग करें। सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ के उद्योगों के विकास के लिए हम हर प्रकार के रास्ते निकालते हैं। मैं उद्योगपतियों से आग्रह करूंगा कि सरकार के साथ सहयोग करें। बिजली के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में उद्योगों का बंद होना लाखों श्रमिकों पर बुरा असर तो डाल ही रहा है। ये प्रदेश में बिजली के डिमांड और सप्लाई पर भी अपना असर डाल रहा है। हालांकि सियासत से परे सरकार ये दावा कर रही है कि इस विषय को 2 दिनों के भीतर सुलझा लिया जाएगा, ताकि प्रदेश में उद्योगों को लेकर यथास्थिति बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
तो आपने देखा कि किस तरह से इस मसले पे अब सियासत भी जो है वो अपने रंग दिखा रही है, सियासत में भी करंट दौड़ने लगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से निशिकांत पांडे हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। निशिकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, विद्वान प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता भी है। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेके सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। आज मेरा पहला सवाल निशिकांत जी आपसे है, क्यों सियासत हो रही है बिजली के दामों को लेके? ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार बढ़ोतरी या पहली बार किसी तरह से कटौती की गई हो। इतनी सियासत क्यों उद्योगों को ताला लगाना पड़ गया? इसका भी जवाब दे दीजिएगा। आप सबको नमस्कार। पहले तो ये जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही है कि ये पहली बार बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश के विकास में उद्योगपति, उनका कार्य बहुत उल्लेखनीय है। और ये लगातार हमारी जब से सरकार बनी है उनको ऐसी सुविधा, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया कि उन्होंने अच्छा व्यापार किया। उसके कारण पूरे देश में छत्तीसगढ़ आज अग्रणी के रूप में काम कर रहा है। विषय मात्र इतना है कि थोड़े से बढ़ोतरी पे, 25 पैसे की बढ़ोतरी पे अगर ये स्थिति नौबत आती है, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, समन्वय पे हम जा सकते थे, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों के कंधों पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है, आपको ध्यान देना होगा कि ये कांग्रेस पार्टी वही है कि सुबह से लेकर रात तक उद्योगपतियों को पानी पी पी के गाली देने वाली, कोसने वाली कांग्रेस आज उनके साथ खड़ी हो रही है। ये वो भी जान रहे हैं कि ऐसे भ्रम और मायाजाल में उद्योगपति हमारे नहीं आने वाले। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात है, समन्वय की स्थिति बन रही है। आगे देखिए, वास्तव में ये स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, कोई समस्या इसमें नहीं दिखती मुझे। ठीक है अमित जी, कांग्रेस उद्योगपतियों के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है, सीधे वार नहीं कर रही है, उन उद्योगपतियों का सहारा बना रही है जिन उद्योगपतियों को कोसा जाता था। निशिकांत जी कह रहे हैं, जवाब दे दीजिए, क्यों ऐसी सियासत आप लोग कर रहे हैं? देखिए अवधेश जी, कहते हैं ना, हम आ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और एक कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। देखिए, हमने तो नहीं कहा था कि आप बिजली का दर इतना बढ़ा दीजिए। मैं सिलेवार आपको बताता हूं कि आज बढ़ी हुई बिजली दरों पे उद्योगपतियों को क्यों उद्योग बंद करना पड़ रहा है। देखिए, हमारे समय में भी बढ़ोतरी होती थी, 20 पैसा, 23 पैसा, 27 पैसा, और 5.5 रुपए में उनको बिजली मिलती थी। और आपने देखा है कि कोरोना काल में भी यहाँ के उद्योग फले फूले, और लगातार आप देखेंगे तो सरकार की ऐसी योजनाएं थी कि लोगों को रोजगार भी मिलता था, और एक जो माहौल उद्योग को मिलना चाहिए निश्चित तौर पे वो मिल रहा था। आपको ध्यान होगा कि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, अनिरुद्ध भैया बैठे हैं, उनको ध्यान होगा, 4.5 रुपए बिजली पहुंची थी, और जोगी जी से व्यापारियों ने कहा कि हमारी सरकार थी और मुख्यमंत्री थे कि साहब अगर 2 रुपए 80 पैसा यहाँ पर अगर बिजली दर कर देते हैं तो बहुत से लोग यहाँ पर इंडस्ट्रीज खोलेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश में रोजगार उत्पन्न होगा, दूसरा यहाँ पर राजस्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने उनका निर्णय का उनको मानते हुए तत्काल आदेश दिया। और उसके बाद आपको याद होगा अनिरुद्ध भैया कि जिस प्रकार से उर्ला का माहौल रहता था, जो उर्ला वीरान रहता था, वो गुलजार हो गया था, और ढेरों इंडस्ट्रीज वहां पर खुली थी। ये थी कांग्रेस की सोच। अब हमारी सरकार आई जब 2018 से, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी योजनाएं हमने बनाई कि यहाँ पर उद्योग लगे, उद्योग व्यापार फले फूले। लेकिन अगर आज आप देखिए कि अचानक 5.5 रुपए से आप 7 रुपए 65 पैसा कर देते हैं, इतनी बढ़ोतरी कहीं होती है क्या? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे डबल सीएसपी डीएसएल को नुकसान होने वाला है। अवधेश जी, आप सुनिए, 60% उनकी खपत जो है उद्योग का, 60% लोड जो है सीएसपीडीसीएल का, वो उद्योग जगत से उनको 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलता है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्ति राज्य सरकार को भी होती है। लेकिन अगर ये उद्योग बंद हो जाएंगे, हजारों लोगों का रोजगार छीन जाएगा। 200 से ज्यादा मिनी स्टील प्लांट कल बंद हो चुके हैं, 40 से ज्यादा फेरो एलायंस कल बंद हो चुके हैं। और उन व्यापारियों ने क्या कहा, 15 दिन से हम यही काम कर रहे थे, कभी मंत्री के यहाँ जा रहे थे, कभी अधिकारी के यहाँ जा रहे थे, कभी सीएम साहब के यहाँ से जा रहे थे, हमसे चर्चा तो की गई, सॉल्यूशन नहीं निकला, समाधान नहीं निकला, और मजबूरी होके हमें अब ये प्लांट बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रति टन 3,000 रुपए की उनको नुकसान हो रहा है। और जब वो देखते हैं कि कुल उत्पादन में ये है लाखों में पहुंच जाता है, तो उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं था। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं कि सरकार को कहीं ना कहीं राजस्व की भी हानि हो रही है और रोजगार की भी कमी आने वाली है। सरकार ये समझ नहीं रही है, सरकार संवेदनहीन इतना क्यों हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है अमित जी, कुछ डेटा है अपने दर्शकों के सामने मैं रख देता हूं
कि 2017 से लेकर 2024-25 तक के टैरिफ में कभी भी 5.5 रुपए बिजली के दर निर्धारित नहीं किया गया। 6 रुपए से शुरुआत हुई थी सबसे न्यूनतम 2018-19, 19-20 और 20-21 में 5 रुपए 85 पैसे थे। पिछले कार्यकाल में 2023-24 में 6 रुपए 10 पैसे, उससे पहले भी 2022-23 में 6 रुपए 10 पैसे का जो दर था वो निर्धारित किया गया है। बड़ा सवाल अमित जी यहाँ पे निकल के आ रहा है। अनिरुद्ध जी मैं आऊंगा आपके पास सवाल लेके, उससे पहले जब कुछ डेटा जो सामने है वो अपने दर्शकों के सामने मैं रख देता हूं। दरअसल विवाद की जड़ ये है कि उद्योगों को मिलने वाले लोड फैक्टर में मिलने वाले जो उन्हें छूट मिलती थी उसके प्रतिशत को घटा दिया गया है। उद्योगों को लोड फैक्टर में 8% की छूट मिलती थी कब? 2021-22 में। उसे अचानक से 2022 में बढ़ा के 25% कर दिया गया। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि उस लोड फैक्टर में मिलने वाले छूट को बढ़ाने के लिए ना तो बिजली कंपनियों ने आयोग को कोई पत्राचार नहीं किया, कोई प्रस्ताव नहीं दिया, उसके बाद भी रातों रात अचानक बिना प्रस्ताव के उस छूट को 8% से बढ़ा के 25% कर दिया गया। अब इसके पीछे की कहानी सुन लीजिए। उद्योगों को जब 8% के दर से छूट मिलता था तो लगभग 300 करोड़ रुपए का छूट मिलता था, वो बढ़ के अचानक 1100 करोड़ का छूट हो गया। अब उस छूट को जो 25% निर्धारित की गई थी, अमित जी, निशिकांत जी आपके लिए भी ये बात है, उसे कम करके 10% किया गया। मतलब ये कि 2021-22 के तुलना में 2% अभी भी ज्यादा है। और अगर उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो बिजली की दर 6 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट अभी हुई है। मतलब ये कि 6 रुपए 10 पैसे से 25 पैसे बढ़ के 6 रुपए 35 पैसे। ये आंकड़े मेरे पास थे, मैंने दर्शकों के सामने रख दिया। मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर रहा हूं, अमित जी मैं आऊंगा उसके पास। अनिरुद्ध जी, ठीक है, सियासत तो होगी साहब। अगर यहां पे प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, तो स्वाभाविक सी बात है सियासत होगी। लेकिन क्या सियासी बंदूक चलाने के लिए और सियासी नफा नुकसान के लिए लाखों मजदूरों, श्रमिकों के रोजी रोटी पे संकट लाया जाएगा? ये तो खुद जो है उद्योगपति बोल रहे हैं। जैसे कल उद्योगपति होटल जो है स्पंज आयरन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की बैठक जो है कल राजधानी रायपुर में हुई। बिल्कुल। और उनका दावा है कि 150 से 200 स्टील प्लांट जो है बंद हो गए हैं, 150 से 200 के बीच। और उनका ये भी दावा है कि 5 लाख नौकरियां प्रभावित हो रही है। जो आपका सवाल है अवधेश जी, अगर कहीं आज की तारीख में 5 लाख लोगों की नौकरियां अगर कहीं संकट में है और वो दिक्कत में अगर कहीं खड़े हैं तो ये बहुत चिंता का विषय है। और छत्तीसगढ़ को लेके अवधेश जी सवाल जो है बार बार खड़े होता है, वो ये होता है कि हमारे यहाँ बिजली सरप्लस है और जोगी जी के शासनकाल से ये होते आ रहा है। बिल्कुल सही। और तो मतलब वो मंच पे कहा करते थे कि मेरी जब सरकार रही तो मैं जो है बिजली दूसरे राज्यों को बेचा करता था, ताल ठोक के और सीना ठोक के मंच में सभाओं में कहा करते थे। और दूसरी बात यह है कि पिछली ही सरकार की बात करें हम, अमित जी बैठे हैं, निशिकांत जी बैठे हैं, तो तेलंगाना को हम बिजली बेचते रहे। बिल्कुल। तेलंगाना को आज भी भुगतान पेंडिंग है उसका, भुगतान बहुत पेंडिंग है। 800 करोड़। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कोयला की कोई कमी नहीं और हसजो बांगो जैसा प्रोजेक्ट है तो उसमें भी हम थोड़ी बहुत बिजली पैदा कर लेते हैं। लेकिन ये है कि अरुण साहू जी का वक्तव्य आया, अच्छा है कि खुलकर जो है बात रखने के लिए जो अरुण साहू जी आते हैं, उनकी जिंदा दिली की तारीफ करूंगा। बट लेकिन क्या है कि आप कारण स्पष्ट करें कि कौन से ऐसे कारण है कि जिससे कोई वो कन्विंस हो सके। और एक चीज और बात निकल के आई है, उसमें कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता, कि जो उद्योगपति जो है आंदोलन की मुद्रा में आ गए हैं वो मुलाकात करने वाले हैं भूपेश बघेल जी से, पूर्व मुख्यमंत्री, और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से। ठीक है, उनकी पूर्व में बातचीत हुई होगी, लेकिन फिर भी अभी सोचने वाली बात है कि ऊर्जा का जो प्रभार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास है। बिल्कुल सही। तो कायदे से चर्चा का जो है रुख विष्णुदेव साय जी की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं इस अपडेट के साथ अपने दर्शकों के पास को एक अपडेट दे दूं कि स्टील उद्योगों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक रात 9 बजे निर्धारित की गई है, जिसमें उद्योग मंत्री सहित तमाम एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि होंगे वो शामिल होंगे और चर्चा करके संभवतः इस पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाएगी। निशिकांत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बिजली की दरों को लेकर सियासत तो हो रही है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि समझौता कैसे होगा। 15 दिन से अगर तैयारियां कोशिश की जा रही है एसोसिएशन की तरफ से, तो क्यों सकारात्मक पहल या क्यों वो ठोस विकल्प के साथ क्यों नहीं निर्णय लिया गया जिससे आज ये स्थिति नहीं बनती। ठीक है, आप 2 दिन में मसले को सुलझा लेंगे, 1 दिन में मसले को सुलझा लेंगे, लेकिन 1 दिन के लिए भी तालाबंदी होना अपने आप में बड़ा सवाल है। अवधेश जी, पहले तो आपको साधुवाद
आपने जो आंकड़े रखे वो आंकड़े अपने आप में पूर्ण है। देखिए, जो विषय अभी हमारे अमित जी उठा रहे थे कि 6 रुपया 5 रुपया था और 7 रुपया 35 पैसा किया गया, वास्तव में ये डिफरेंस है 6.10 का 6.35 और 1 रुपया जो इनको ओवरलोड जो दिख रहा है वो वही है जो 8 का 25% किया गया था, जबकि हमने उसको कम किया लेकिन बढ़ाया 2%, 2021-22 से बढ़ा है। तो ये जो चीजें हैं ना, उसी की राजनीति, ये भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। ये भ्रम में कोई नहीं आने वाला और प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ हम भी समन्वय चाहते हैं, क्योंकि वो प्रदेश के विकास के एक रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। और पीछे भी आप देखिए 2003 से 2018 तक जब हमारी सरकार थी तो प्रदेश में उनको सुविधा अनुसार सब्सिडी भी, सड़कें भी, 24/7 बिजली भी, सारी व्यवस्था हम करते रहे हैं। तो हमारी सरकार समन्वय के साथ काम करेगी और हर वर्ग के साथ न्याय किया है तो इनके साथ भी हमारी सरकार न्याय करेगी। ठीक है अमित जी, आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन मैं एक सवाल के साथ आपके पास आता हूं कि रिटायर्ड पावर इंजीनियर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अमित जी ध्यान से सुनिएगा, रिटायर्ड पावर इंजीनियर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा है, मैं पत्र को पढ़ रहा हूं, पत्र की लाइनों को पढ़ रहा हूं कोट करते हुए, कि स्टील उद्योगों के द्वारा बिजली दरों में छूट लेने का प्रयास अनुचित है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी 25% नहीं, महज 25 पैसे प्रति यूनिट की गई है। स्टील उद्योग नई बिजली के दरे को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। लोड फैक्टर के छूट को कम किया गया है, न कि दर को बढ़ाया गया है। दूसरे राज्य की तुलना में आज भी छत्तीसगढ़ में बिजली सस्ती उद्योगपतियों को दी जा रही है। और एक उसमें मेंशन कर देता हूं अमित जी, एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा, माफी चाहता हूं ज्यादा समय ले रहा हूं मैं, कि जो स्टील एसोसिएशन ने जो आंकड़े जारी किए बड़े हैरान करते हैं। आपने दावा किया कि अन्य राज्यों में हमें छूट तो मिल रही है, अन्य राज्यों से ज्यादा हमको बिजली महंगी दी जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ स्थानों पे, जैसे कि मैं आपको पढ़ देता हूं, दुर्गापुर में जरूर 4 रुपए 91 पैसे के दर से बिजली दर है, लेकिन साहब आप तेलंगाना चले जाइए 7 रुपए 15 पैसे, आप महाराष्ट्र चले जाइए 8 रुपए 36 पैसे। ये उन्हीं के प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। फिर आप दावा करते हैं कि अन्य राज्यों से कम महंगी बिजली हमको क्यों दी जा रही है? जी, आपने समय ज्यादा लिया तो मुझे उम्मीद है आप मुझे भी ज्यादा समय देंगे। बिल्कुल। प्रश्नों की आपने बौछार कर दी और अच्छे प्रश्न आपने किए। मैं सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। मेरे काबिल मित्र ने, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि हम समाधान चाहते हैं। 15 दिन में आप समाधान तो कर नहीं पाए साहब, और जब एसोसिएशन ने बंद कर दिया तो अब आप कह रहे हैं कि हम समाधान करना चाहते हैं, समन्वय बैठाना चाहते हैं। ये कैसा समन्वय है जब फैक्ट्री उनको बंद करना पड़ रहा है? रही बात अवधेश जी, आपने कोई लेटर का जिक्र किया, मैंने पढ़ा तो नहीं है वो लेटर, लेकिन आपने कहा आप विद्वान पत्रकार हैं, संपादक जी, बिल्कुल। तो मैं बता दूं कि उनको आप मेरे तरफ से भी कुछ आंकड़े दे दीजिए। आपने तेलंगाना की बात की, 7 रुपए 15 पैसा, वो हमसे लेके उद्योगपतियों को 7 रुपए 15 पैसे में देते हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते? पहली चीज। दूसरा चीज, आपने उड़ीसा की बात की, 4 रुपए 75 पैसा। आप मध्य प्रदेश का बात करना भूल गए, 6 रुपए 21 पैसा, और छत्तीसगढ़ में 7 रुपए 62 पैसा। तो मतलब आप समझिए, जैसा अनिरुद्ध भैया ने कहा, हमारी स्टेट, हम सरप्लस स्टेट होने के बाद हमारे व्यापारियों को सस्ती बिजली ना मिले। हमारे पास कोयला है, हमारे पास वो सारे संसाधन हैं, जब हम अपने व्यापारियों को यहाँ जो उद्योग लगाते हैं हम उन्हें फायदा दे सकते हैं, यहाँ पर रोजगार उससे बढ़ सकता है। लेकिन ऐसी क्या हट धर्मिता है भाई कि वो उद्योग बंद कर रहे हैं, 15 दिन में आपके अधिकारी से मिल रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी से मिल रहे हैं, सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, आपके संबंधित उद्योग मंत्रियों से मिल रहे हैं, सीएम साहब से मिल रहे हैं। दोबारा 9 बजे आपने अभी बताया कि समय है, तो आपने 15 दिन क्यों गंवाए? मुझे एक चीज समझ में नहीं आता। और उनके पास जब कोई विकल्प नहीं बचा होगा तब उन्होंने बंद किया। अब आप सोचिए कि वो लोग, जब ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो ये बिजली जो है सीएसपीडीएल से बेच रही है, उनको कहीं ना कहीं तो बिजली, उनको भी तो नुकसान होगा। 60% का लोड वो अकेले वहन करता है ये उद्योग। और मैं आपको बता दूं कि उन्हें गंभीर समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। अब हम उन पे आ जाते हैं, जब ये इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, वहां पर जो 5 लाख, जैसे अनिरुद्ध भैया ने कहा कि मेरे आंकड़े के हिसाब से वो 3-3.5 लाख हुआ करते थे, लेकिन अगर 5 लाख, भैया का आंकड़ा ज्यादा अच्छा हो सकता है, 5 लाख लोगों को अगर रोजगार छीनेगा, आज उनके सामने भी तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। उसके लिए सीधी सीधी ये राज्य सरकार जवाबदार है कि जिस प्रकार से उनको फैक्ट्री बंद करना पड़ गया, राजस्व की हानि होगी, अपराध बढ़ेंगे लगातार। ये सारे चीजों को सरकार को सोचना भी चाहिए। और मुझे लगता है 15 दिन पर्याप्त होते हैं अगर आपको कोई समस्या का समाधान करना है। लेकिन आप अपने अहम और वहम से आपको उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको समस्या सुलझाने के लिए, समाधान के लिए बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक बार नैनो ने प्लांट लगाया वेस्ट बंगाल में,
और सिंगूर, किन्हीं सिंगूर कारण से सिंगूर में, जी। और वो प्लांट वहां से चला गया, बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं। आज तक लोग वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं लगाते हैं। मतलब एक जो वातावरण है छत्तीसगढ़ का कि यहाँ पर आओ लोग आते हैं, फलते फूलते हैं, कहीं ना कहीं भारत में उसकी हमारे सरकार के कारण छत्तीसगढ़ राज्य की इमेज भी खराब हो रही है। ठीक है, मैं आऊंगा आपको। मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, आंकड़ों की बाजीगिरी तो है साहब कि 2017-18 में 6 रुपए प्रति यूनिट दर थी, आज 24-25 में 6 रुपए 35 पैसे। सवाल यह है ना कि सियासत के पीछे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी, और सियासत क्यों हो रही है, क्यों किसी को मोहरा बनाया जा रहा है, चाहे विपक्ष उद्योगपतियों को बनाए, चाहे उद्योगपति श्रमिकों को बनाए, या सरकार उद्योगपतियों को बनाए। आप सारी चीजों को कनेक्ट करके देख लीजिए, क्यों सियासत हो रही है, क्यों किसी को मोहरा बनाया जा रहा है, क्यों किसी का नुकसान हो रहा है। भाई हमारे पास शुरू से बिजली रही, तभी तो ज्यादा नहीं 2 या 3 साल पहले की बात रही होगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी छत्तीसगढ़ जो लेकर छत्तीसगढ़ आए थे, तो उनका अनुनय विनय यही था कि बिजली की जरूरत है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ से उनको उपलब्ध हुई कि नहीं हुई मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज ये जरूर, आपको लगेगा कि थोड़ा सा जो है विषय कहीं घूम रहा है, लेकिन वो घूमेगा, लेकिन बहुत वहीं पे एक जगह पे जाके ठहर भी जाएगा। एनसीपी का घोषणा पत्र जो 2003 में आया था, तो उसमें एक लाइन उल्लेखित थी, पन बिजली योजना पर काम करने की जरूरत है, उसको करेंगे। मेरा ये कहना है कि आज जो मैंने हसदेव बांगो का उदाहरण दिया, थोड़ा बहुत कहीं कुछ गंगरेल भी नजर आता है, ऐसा कहा जाता है। आप रतन जोत से तेल निकालने की बात करते हैं, आप तरह तरह के दावे करते हैं, हर सरकार की योजना है, लेकिन हम थोड़ा सा जो है बिजली के जो है बिजली का जो है उसकी बिजली के पैदावार, बिजली को जो है हमको बढ़ाना है, उस तरफ हम सोच क्यों नहीं पाए। बिल्कुल। और बस्तर में बोध घाट की बात होती है, इसकी होती है, उसकी होती है। मैं मानता हूं कि वहां पे नक्सली समस्याएं, बहुत सारे अवरोध हैं, लेकिन इस दिशा पे कहीं कुछ सोच नजर नहीं आती। जो आपने कहा सियासी जो शब्द कहा, आपने जो राजनीति का शब्द कहा, तो हर बार जो है इस मुद्दे पे टकराव ही होता नजर आया। ठीक है, लेकिन बेहतर क्या हो सकता है, ये देखने की बात है। ठीक है निशिकांत जी, बेहतर क्या हो सकता है, जवाब दे दीजिएगा संक्षेप में, समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। बेहतर हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है जो आपने उठाया कि 300 करोड़ का 1200 करोड़ रुपया हो गया, वही एक बड़ा फैक्टर है कि ज्यादा प्रॉफिट के लालच में लोग आ जाते हैं। लेकिन नहीं, विषय यह है कि सरकार आपको रिबेट दे रही है, बढ़ा के दे रही है, और जो हमने पैसा बढ़ाया वो 6.35 मतलब 20 पैसा ही बढ़ा है। उसकी प्रोपोगेंडा जो आपने बनाया, और उद्योगपति कंधे पे बंदूक रख के चला रहे आप गोली, उद्योगपति मेरी घोर आपत्ति है शब्द कांग्रेस पे। पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी लगातार उद्योगपतियों को कोसने वाली, नकारने वाली पार्टी है। आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। निशिकांत जी, आप रिपीट कर रहे, पहले सवाल में भी आपने यही कहा। ठीक है, मैं अमित जी का रुख कर रहा हूं। अमित जी, जो आंकड़े हैं मेरे पास, आपके पास भी संभवतः होगा कि 7-8 सालों में महज 35 पैसे के दाम बढ़े हैं। 17-18 में 6 रुपए और 24-25 में 6 रुपए 35 पैसे। लेकिन साहब कीमत देख लीजिए, 17-18 में जो स्टील 34,000 रुपए प्रति टन मिलता था, वो 23-24 में जाके 53,000 रुपए प्रति टन पहुंच गया। इसका भी तो जवाब देना होगा। निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा। अभी 49,000 में अभी है। जो मकान बनाना भी महंगा हो जाएगा। अच्छा, वो आपने याद दिला दिया, 5 से 10,000 रुपए रेट बढ़ जाएंगे। सफर कौन करेगा जिनको मकान बनाना है। मतलब लगातार अगर आप देखेंगे तो सरकार ऐसी योजना, ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसलिए तो कहता हूं ये साए साए वाली सरकार नहीं है, ये आए बाएं वाली सरकार है। और आज आप कह रहे हो कि हमको समाधान करना था, आप 15 दिन में तो समाधान आपने कर नहीं पाया। मैं वही कह रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि कंधे पे बंदूक कांग्रेस ने चलाया। अरे आप समझिए बात को भाई, कि कुछ भी आप लोगों के क्या रटा के भाजपा कार्यालय से भेज दिया जाता है क्या, कि चैनल में बैठो और कांग्रेस का आरोप लगा दो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, हड़ताल करने वाले वो एसोसिएशन छत्तीसगढ़ स्टील आयरन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, हड़ताल करने वाले वो, तो आप उनको, उनके लिए बिजली का रेट बढ़ाने वाले आपका विनामक आयोग, और आ गई कांग्रेस। अब हम थोड़ी कह रहे हैं भैया कि आप लगातार करें आप, और उसका आरोप हम पे लगा दें। ये कहां तक जायज है। और उसके बाद आप शब्दों का प्रयोग करते हैं कि दूसरे के कंधे का प्रयोग कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है अवधेश जी। 2011-12 में भी, अमरीश भी आपको याद होगा, उस समय भी हड़ताल हुई थी, तब भी इनकी सरकार थी। तो इन्हीं के सरकार में क्यों हड़ताल होती है, मुझे समझ में नहीं आता। इनकी ऐसी योजना है, ना तो इनके पास नीति है, ना इनके पास निर्णय लेने की क्षमता है, ना कोई नेता है। लगातार सबसे मिल रहे हैं, उसके बाद समाधान नहीं मिल रहा है। नहीं अमित जी, दरअसल मैं महंगाई पे तो बात कर ही रहा था। मैं ये बता रहा था आंकड़ों के हिसाब से कि 17-18 में जब रेट कीमत 34,000 था, मतलब 17-18 में नहीं, माफ कीजिएगा, करेक्ट कर लेता हूं, 21-22 में जब छूट मिलता था 25%, तब कीमत थी 34,000 रुपए, और अब कीमत है 53,000 रुपए।
छूट आपने 25% ले लिया और कीमत आपने यहाँ पे लगभग दोगुना कर दिया। दिक्कत है इस देश में, आप समझिए कि आप उद्योगपतियों का पक्ष रख रहे हैं, आप वो 5 लाख लोगों का पक्ष नहीं रख रहे हैं जिनको तकलीफ आ गई है जब से उद्योग बंद है। अब उनके साथ क्या होगा, कितनी समस्या से वो जूझेंगे, आप उनका भी तो पक्ष रखिए। वो भी तो गरीब व्यक्ति है, वो भी तो रोजगार कर रहे हैं। मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। निशिकांत जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि इस विषय पे कम से कम साहब सियासत नहीं होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए, क्योंकि सवाल केवल सियासत का नहीं, सवाल लोगों के हितों से है, लोगों की रोजी रोटी से है। और छत्तीसगढ़ सरकार के पास छत्तीसगढ़ में जिस तरह से डिमांड और सप्लाई का रेशियो है, सरप्लस स्टेट है, उसका सवाल है। सवाल बहुत बड़ा है, जवाब इसका जल्द से जल्द आना चाहिए। फिलहाल आज इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।